हेलो फ्रेंड्स। इस एक नए वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मेडप्लस हेल्थ सर्विस का एक बिजली चार्ट है। हम इसके टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, इसके बाद फंडामेंटल्स के बात करेंगे, उसके बाद यदि टाइम मिलता है तो हम उसके ग्रोथ को भी देखेंगे कि आखिर इस सेक्टर में ग्रोथ है या फिर अभी आने वाले दिनों में अभी संकट का सामना कर सकता है। ओके, लेट्स मूव ऑन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टॉक्स पहली बार 2021 में लिस्ट हुआ था, उसके बाद आफ्टर 27% मूव इट हैज फॉलन अ लॉट। नाउ यहाँ पर इसने एक एसिमेट्रिक ट्रायंगल बनाने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको ब्रेक करता हुआ मूव ऑन किया है और अपना वापस अपने रेजिस्टेंस जोन के पास आएगा और यहाँ से एक सपोर्ट लेकर वापस मूव कर जाएगा। यदि आप इसको देखते हैं फर्स्ट यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस जोन दिखेगा जो पहली बार जिसने यहाँ से गया ये स्टॉक्स यहाँ से ब्रेकआउट दिया और यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर वापस अपने सपोर्ट लाइन की तरफ आ रहा है। यहाँ से अगर ये वापस मूव करता है तो ये वापस एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। सी यदि ये स्टॉक्स अगर ये स्टॉक्स यहाँ से रिटर्न होता है तो पहला ये यहाँ से 19% के आसपास, मान लीजिए 18% के आसपास आपको रिटर्न दे सकता है। टारगेट नंबर 1 आप अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा 17 से 18% के करीब में। और अब टारगेट 2 देखते हैं। टारगेट 2 जो कि आपको एक लंबी अवधि में देखना होगा, अर्थात एटलीस्ट फॉर ईयर विच विल बी 54% to 55%. This is the target number 2. So ये यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये आपका टारगेट 1 है और यहाँ पर आपका टारगेट 2 है। ओके, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है ये आपका सिमेट्रिक ट्रायंगल है जो यहाँ से यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया है और जो प्राइस यहाँ से आ रहा है यहाँ से सपोर्ट लेकर वापस से मूव कर जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टेक्निकली ये स्टॉक इज गिविंग ए गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय एट द लोअर एट द ब्रेकआउट प्राइस, सो वी हैव टू वेट। सो प्राइस विल कम हियर एंड देन वी विल बाय हियर। नाउ इसके अब हम चलते हैं इसके फंडामेंटल्स को चेक कर लेते हैं, आखिर इसके फंडामेंटल्स कंपनी के सही हैं या नहीं। फंडामेंटल्स चेक करने के लिए हम Skinner.com पे जाते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं मेडप्लस। एक मिनट में इसे थोड़ा मिटा दूं। हाँ, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर ये मेडप्लस हेल्थ सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का डाटा है, फंडामेंटल्स डाटा है। मार्केट कैप 10,000 करोड़ के आसपास है, स्टॉक पीई 70 के आसपास है। यहाँ पर यदि आप कुछ यहाँ पर इसके रेशियोज देखते हैं तो यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज जो है 2.79 है जो कि 2 से ऊपर है। एक हमारे लिए ग्रीन फ्लैग है, डेट टू इक्विटी भी ग्रीन फ्लैग है। इंडस्ट्री पीई से थोड़ा सा ये वो ट्रेड कर रहा है 70 के आसपास क्योंकि स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया है, इसकी मार्केट में डिमांड है। बुक वैल्यू से भी ये स्टॉक्स एटलीस्ट 6 के आसपास से ट्रेड कर रहा है, 5 to 6 which is normal for good stocks। अब इसके हम इन्वेस्टर को देखते हैं अगर, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आप देखते हैं तो जो प्रोमोटर्स जो कहते हैं बने हुए हैं वहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं है, जबकि यहाँ पर एफआईएस ने बाई किया है 15.23% से जो 15.61% है। और यहाँ पर डोमेस्टिक
25.66 जो है यहाँ पर 25.66% से 26.19% मूव किया है। जबकि इसी पीरियड में यहाँ पर देखिए, यदि आप देखते हैं 2022 से, तो यहाँ पर पब्लिक का पार्टिसिपेशन डे बाय डे डिक्रीज ही होता जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। तो यहाँ भी एक हिंट मिलता है, यहाँ की ग्रीन फ्लैग मिलता है, इस स्टॉक से गुड बाय हो सकता है, क्योंकि इसमें फाइज और डीआईज अपना इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं। इसके हम यदि आप इसके कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखते हैं, जो इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वहां से कंपनी कैश जनरेट कर पा रही है, अगेन एक ग्रीन फ्लैग है। इसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को देखा जाए तो यहाँ भी कंपनी अपने फिक्स्ड एसेट को बढ़ाने के लिए इसमें पैसे इन्वेस्ट कर रही है। Again, it's a green flag, but before moving forward, we have to see that कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। यहाँ पर देखिए, जिसका कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, यहाँ पर कंपनी जो 2015 में 7 जो यहाँ पर 2015 में 7 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दिखा रही थी, आज कंपनी 2025 में 150 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रही है। एटलीस्ट ये 20 to 21 गुना प्रॉफिट है। तो किसी सेम पीरियड में जो आपका रेवेन्यू है 1368, वो बढ़कर 6136 करोड़ है। यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि यदि आपका रेवेन्यू 4 to 5 गुना इंक्रीज होता है, 4x होता है रेवेन्यू, तो हमारा जो प्रॉफिट है 21x इंक्रीज होता है। सो अगेन इट्स अ गुड थिंग। स्टॉक्स का फंडामेंटल्स में एक अच्छा हिंट दे रहे हैं कि स्टॉक्स अभी करंटली डिमांड में है। नाउ इसके हम पी रेशियोज को जरा ध्यान से देखते हैं। इसके पी रेशियो चार्ट को इसको मैं मैक्स पे कर लेता हूँ और यहाँ पर पी रेशियोज में जाकर मैं इसको जरा कंपेयर करता हूँ। अभी देखिए, इसका पी रेशियोज डे बाय डे डिक्रीज करता जा रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कंपनी लगातार प्रॉफिट होते जा रही है, इसका ईपीएस बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण इसका पी रेशियो है वो गिरता जा रहा है। जो कंपनी 267 पीक पर ट्रेड कर रही थी 2023 में, वो 2025 में अभी 60 के आसपास ट्रेड करती नजर आ रही है। सो दैट्स व्हाई फंडामेंटली भी स्टॉक्स काफी बेहतरीन लग रही है। अभी आप लोगों को थोड़ा मैं मेटवर्स हेल्थ सर्विस लिमिटेड के बारे में बताता हूँ। ये कंपनी जो है भारत के 12 राज्यों में ये रिटेल फार्मेसी का काम करती है। 12 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। ये देश का सेकेंड लार्जेस्ट फार्मेसी रिटेलर है। आप सभी को भी पता होगा कि हमारे देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास है। सभी को यहाँ पर दवा मेडिकल की जरूरत है और हमारे खान पान रहन सहन आप देखते ही हैं, जिसके कारण हमारा दिन पर दिन यहाँ पर जो मेडिकल सेक्टर पर है वो दबाव बढ़ता जा रहा है। सो कंपनी में भी अच्छी खासी ग्रोथ है। ये कॉमन सेंस की बात है, जहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ेगी वहाँ पर दवा और भोजन की जरूरत तो बढ़ेगी। सो अभी यहाँ पर ग्रोथ की काफ़ी गुंजाइश है, क्योंकि जो एक कंपनी है अभी 12 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी में ही अपना रिटेल स्टोर ओपन किए हुए हैं, जबकि अभी हमारे पास 15 to 16 स्टेट्स बचे हुए हैं और कुछ यूनियन टेरिटरी बचे हुए हैं जहाँ पर कंपनी ग्रोथ कर सकती है। सो इस स्टॉक्स को हम
तीन नजरियों से देखते हैं। पहला टेक्निकली इट इज शोइंग a breakout from the symmetrical triangle, again a good opportunity to buy. Second, fundamentally this stocks is very strong because यहाँ पर आप देखिए डेट टू इक्विटी जो 0.64 है, it is very good. Because if any stocks is below 2 debt to equity, then it is understand that it is a good stocks. Okay. नाउ अगर आप ग्रोथ के हिसाब से देखें तो ये स्टॉक्स भी अच्छा खासा हमें रिटर्न दे सकता है, क्योंकि ये स्टॉक्स में अभी काफ़ी गुंजाइश है ग्रोथ करने की। कि मेडिकल सेक्टर इंडिया का अभी भी काफ़ी लैग करता है और देश की पॉपुलेशन काफ़ी होने की वजह से इसमें ग्रोथ की बहुत बड़ी गुंजाइश है। सो अगर तीनों को हम कंबाइन करते हैं तो तीनों साइड से हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक्स में नज़र आ रही है। आपका इस में क्या कहना है, आपका इस स्टॉक्स के बारे में क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।